लिखती नहीं लेकिन जुबान पर लगाम होती है, लेकिन उस लगाम का सही इस्तेमाल सीखना एक कला है। जैसे लिखते वक्त गलत जगह लगाया गया पूर्ण विराम अर्थ का अनर्थ कर देता है, ठीक उसी तरह वैसे ही गलत जगह, गलत वक्त, गलत शब्दों का इस्तेमाल दुनिया के जहन में आपकी छवि निर्धारित करता है। यानी आपकी बातें यह तय करती हैं कि लोग आपको सीरियस लें तो कितना लें और ना लें तो कितना ना लें। आज ये ज्ञान भरी बातें इसलिए मन में आ रही हैं क्योंकि कांग्रेस के सबसे सर्वोच्च नेता श्रीमान राहुल गांधी को कोर्ट से फटकार लगी है। राहुल गांधी ने 2022 में कहा था भारत की सेना चीन की सेना से पिट रही है, कोट एंड कोट। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया था कि चीन भारत के 2000 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर कब्जा किए बैठा है। इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो राहुल गांधी और उन्हें सलाह देने वालों के लिए एक बड़ा आईना है। कोर्ट ने कहा, आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है? क्या आपके पास कोई ठोस प्रमाण है? एक सच्चा भारतीय इस तरह की बात नहीं कहेगा, यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद जो कोर्ट ने टिप्पणी करी उसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि मैंने शुरू में क्यों कहा था जुबान पर लगाम होती है लेकिन उसका इस्तेमाल सीखना बेहद आवश्यक है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दी कि सबको बोलने की आजादी है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ ही कह सकते हैं। सवाल है कि वो कौन लोग हैं जो राहुल गांधी को कुतर्कों और अर्ध सत्यों से भरी मनोहर कहानियां सुनाकर पब्लिक अपीयरेंस के लिए भेज देते हैं। 2019 में राहुल गांधी ने लोकसभा का पूरा चुनाव चौकीदार चोर है के नारे पर लड़ा। जनता ने उन्हें दी 52 सीटें और 8 मई 2019 को राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने इस बयान पर माफी मांगी। यह वही दौर था जब चोर चोर चिल्लाते हुए राहुल गांधी इतना बहक गए कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि सारे चोरों का नाम मोदी क्यों होता है। इसी मामले में उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत जरूर मिली। 2023-2024 में वीर सावरकर पर इतनी बेहुदा, अपमानजनक, विवादित टिप्पणी करी राहुल गांधी ने कि उनके अलायंस पार्टनर उनसे नाराज हो गए। यह मामला महाराष्ट्र की एक अदालत में अभी भी चल रहा है। सीए पर भ्रम फैलाया, कहा इससे मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीए पर रोक लगाने से इंकार किया। पेगासस में दावा किया सरकार जासूसी करा रही है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मेरे फोन में भी पेगासस लगा हुआ है, लेकिन एससी की जांच कमेटी ने आरोप खारिज किए। राहुल गांधी ने अपना फोन जांच तक के लिए नहीं दिया था। राहुल गांधी ने आज तक जितने भी सनसनी फैलाने वाले आरोप लगाए हैं या दावे किए हैं उसमें अधिकतर या तो धराशायी हो चुके हैं या फिर जांच के दायरे में घूम रहे हैं। राहुल गांधी का लेटेस्ट दावा यह है कि स्वर्गीय अरुण जेटली ने उन्हें किसान कानून का विरोध करने पर धमकाया था, जबकि तथ्य और सत्य यह है कि किसान कानून 2020 में लाए गए हैं, जबकि स्वर्गीय अरुण जेटली का देहांत 24 अगस्त 2019 को हो गया था। जुबान दो धारी तलवार है जी, अच्छी होगी तो दुश्मन समाप्त और बुरी होगी तो आप पर सबका भरोसा समाप्त। राहुल गांधी ने क्रेडिबिलिटी का जैसा रिकॉर्ड बनाया है, उन्हें सीरियस इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है और वो जरूर ध्यान दें।